आज की क्लास में कुछ लेविस एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट लेविस एसिड एंड बेस। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल मेटल्स आर लेविस बेस। जितने भी मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और लेविस के अनुसार लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर सॉरी एक्सेप्ट मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और लॉस करने वाले हमेशा लेविस बेस होते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, तो ये सभी लेविस बेस है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ऑल नॉन मेटल्स आर लेविस एसिड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल कैटायंस आर, सभी कैटायंस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, तो ऑल कैटायंस आर लेविस एसिड। एनायंस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं। जैसे आप इसमें से एक को देख लीजिए और एक को देखते ही आप समझ जाएंगे, जैसे Cl और माइनस यहां बात हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो होते हैं लेविस बेस होते हैं, तो इसलिए बोला गया ऑल एनायंस आर लेविस बेस। और अच्छे से जरा ध्यान देकर समझना है, इस दो कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। LCl3 का हम स्ट्रक्चर ओपन कर दिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एल्युमिनियम का ऑक्टेट नहीं पूरा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि BCl3 में B का बोरॉन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उन सभी को हम बोलते हैं क्या? लेविस एसिड। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं पूरा होता है, वो सभी लेविस एसिड होते हैं। तो एग्जांपल के रूप में LCl3, BCl3, BF3, ये सब। अब इसके बाद बात करते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। ऑल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स में वैसे मॉलिक्यूल आएंगे जिसके सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ताकि वो दूसरे को दे सके और अपने आप को साबित कर सके कि हम लेविस बेस है। यानी देखिए H2O, ये H2O इजी वे में ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर H+ आ जाए तो उसको डोनेट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये अपने आप को साबित किया कि हम लेविस बेस हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हैं वो लेविस बेस होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो लेविस एसिड होते हैं। सभी कैटायन लेविस एसिड होते हैं, सभी एनायन लेविस बेस होते हैं, सभी मेटल्स लेविस बेस होते हैं, सभी नॉन मेटल लेविस एसिड होते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग लेविस एसिड एंड बेस। अब हम बात करने जा रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए। यहां पर कुछ अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है लेविस एसिड बेस पहचानने का। द मॉलिक्यूल विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड विथ सिमिलर एटम। दो सिमिलर एटम के बीच, ध्यान दीजिए, दो सिमिलर एटम के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड हो, दो सिमिलर एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड समझते हैं आप लोग? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है। तो यहां दो सिमिलर एटम के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो एक्ट एज लेविस बेस। तो आज के बाद आप सभी स्टूडेंट O2, N2, यहां तक कि एस्टिलीन, इथिलीन को भी आप बोल सकते हैं कि ये लेविस एसिड है कि बेस, तो ये लेविस बेस है। और जहां डिसिमिलर एटम के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे अब आप CO2 को एकदम इजी वे में कह सकते हैं, या दो डिफरेंट एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच रहे तो लेविस एसिड, और दो सेम एटम के बीच रहे तो लेविस बेस। ठीक है। आज का एक और टॉपिक है जो आप लोग को आज पढ़ना है, और वो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अच्छे से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर समझ लीजिए। ऐसे आप समझ गए होंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर में दो आयंस होते हैं, H+ OH-, और उसी के प्रोडक्ट का मल्टीपल का स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहां पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आप समझेंगे। देखिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी वे में आप समझ पाएंगे। H2O का डिसोसिएशन होता है H+ और OH- में, और आप लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ कर आए हैं, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आपको क्या सिखाया है कि
प्रोडक्ट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो यहां पर हम प्रोडक्ट के रूप में किसको देख पा रहे हैं? H प्लस एक्टिव मास ऑफ H प्लस एक्टिव मास ऑफ OH माइनस और अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2O। आपको बता दें कि H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, H2O का कॉन्सेंट्रेशन वो कांस्टेंट होता है 0.55 मोल, मतलब 55.55 मोल पर लीटर इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है कहीं भी H2O। तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट माना जाता है और कांस्टेंट का कांस्टेंट से कहीं मल्टीप्लाई हो जाए तो आने वाला मान भी क्या होता है? तो यहां पर H2O के कॉन्सेंट्रेशन और KW के बल्कि मल्टीपल को हम मान लिए हैं क्या? KW, यानी कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, तो आने वाला मान भी क्या होगा? तो यहां पर देखिए इस दोनों का मल्टीपल किसके बराबर हो गया? KW के। क्यों हुआ? क्योंकि H2O का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। अब हम यहीं से आपके सामने KW यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिफाइन कर रहे हैं। जो यहां दिख रहा है यही आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिफाइन कर देगा। तो क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सी आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन या वाटर। मतलब किसी सॉल्यूशन के H आयन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के मल्टीपल को क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सी आयन। यानी जल का जो आयनिक गुणनफल होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है, वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और व्हाट इज यहां पर KW क्या है? तो KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये कहां से आया? K और H2O के मल्टीपल से, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट के मल्टीपल से। एक बार शुरू से अंत तक 1 मिनट में। H2O का डिसोसिएशन होता है H प्लस और OH माइनस। हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ कर आए हैं, जिसमें ये सिखाया गया है कि जो प्रोडक्ट होते हैं उसके एक्टिव मास का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये K के बराबर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या कांस्टेंट K। तो यहां पर हम इसको इधर ले गए तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू रखता है, इसलिए इसके बदले में एक कांस्टेंट आया। यही कांस्टेंट KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। यह है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आपको अलग से कुछ नॉलेज दे दे। आप लोग को पता है वाटर का pH वैल्यू क्या होता है? 7। ठीक है, तो 7 होने के पीछे कारण है कि इस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 10⁻⁷ होता है और इसका भी 10⁻⁷ होता है। तो 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷। अच्छा ये बताइए एसिड कब होता है? जब pH वैल्यू 7 से कम होता है। बेस कब होता है? तो यहां न्यूट्रल कब होगा? जब 7 का मतलब है कि H प्लस भी 10⁻⁷ और OH माइनस भी 10 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम, मतलब आप लोगों के भाषा में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जब सेम होगा तो ना एसिडिक होगा ना बेसिक, वो न्यूट्रल होगा। तो वास्तव में ये 10⁻⁷ वैल्यू रखता है वाटर में और ये भी 10⁻⁷। तो बताइए दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, 10⁻⁷ मल्टीप्लाई करिएगा तो 10⁻- क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻14। तो ये है एक्यूरेट वैल्यू KW का। और अगर मोर एक्यूरेट चाहिए एकदम तो 1.008 इन 10⁻14। और ये यूनिट इसका क्या होगा? तो इसका यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, और इसका भी यूनिट मोल पर लीटर। तो मोल स्क्वायर और पर लीटर नीचे है लीटर का स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो लीटर पावर क्या हो जाएगा? -2। तो ये था आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का क्लास, जिसमें आपने ये समझा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सी आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए।